पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन हमें जीवन देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। जब ये वचन हम सुनते हैं और ये वचन का पालन करते हैं, हमें जीवन मिल जाता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो आइए जीवन देने वाला ये वचन आज हम सुनेंगे। हमें देखो जीवन मिलता है कि नहीं मिलता है। हालेलुया हालेलुया। देखो जो वचन सुना उस पर विश्वास किया, जीवन मिल गया। हालेलुया हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, थके मैदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास चले आओ। हालेलुया हालेलुया। कैसे आया है? कैसे आया? कैसे आया? सारी दुनिया से थक कर इधर आया ना, सारी जगह से थक कर आया। तंत्र मंत्र जादू टोना ओजा सब कुछ से थक कर इधर आते हैं ना। यीशु के कहाँ आते हैं? जब सारा नगर से थक जाते हैं तो कहाँ आते हैं? जब सारा नगर से थक जाने पर किसके पास में आते हैं? यीशु के पास में आते हैं। अब यीशु क्या कहते हैं? देखो प्रभु यीशु कहते हैं, थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सारे बोझों को अपने ऊपर लेने के लिए देख लो वो तैयार है। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लेता है तो मैं प्रभु से दूर हो जाता हूं, क्योंकि मेरा बोझा हल्का हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो उन पर बाद में बहुत भारी बोझ दब लगता है, उन पर बहुत भारी पाप का बोझ उन पर आ जाता है। देख लो तो फिर वो लोग परेशान रहते हैं और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। ऐसा मत करिएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, थके मदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से आपको बुला रहे हैं, हे थके और मदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह गुस्साते नहीं हैं, वो नहीं कहते हैं कि तुम क्यों इतना थक कर आया है, यहाँ वहां से क्यों दौड़कर धूप कर क्यों थक कर आया, इससे बात नहीं होता वहां पर। प्रभु यीशु मसीह थके मादे बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें अपने गले से लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया। उनका बोझा अपने ऊपर ले लेते हैं। ले लेते हैं कि नहीं? ले लेते हैं। ले लेते। देखो लेते हैं कि नहीं? सारे लोगों को बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। रोमियो के नाम अध्याय 8, रोमी अध्याय 8 के वाक्य हम 31 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें क्या कहने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस हमसे कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। लाखों बीमारी आए लाखों बीमारी जाए, हमें बीमारी का डर नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया। लाखों समस्याएं आए हमारे जीवन में और लाखों समस्या जाए, हमें समस्याओं का डर नहीं है,
क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हमारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? हमारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? देखो, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। डरता है कौन व्यक्ति? डरता है कौन व्यक्ति? जिनके साथ परमेश्वर ना हो। हालेलुया, हालेलुया, जो व्यक्ति सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाला हो, जो व्यक्ति प्रभु प्रभु करने वाला हो और उनके वचन का पालन करने वाला ना हो, वही व्यक्ति डरता है। हालेलुया, हालेलुया, जो व्यक्ति प्रभु प्रभु करता है, यीशु यीशु कहता है और उसके वचन का पालन नहीं करता है, वो हमेशा डरता रहेगा, हमेशा घबराता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमें तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? जब ईश्वर हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव डरना है, नहीं। डरना है। नहीं। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया, हालेलुया, हमें डरना नहीं है। आप लोग जब वही व्यक्ति कह सकता है, कौन व्यक्ति कहेगा? वही व्यक्ति कहता है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। कौन व्यक्ति कहेगा? कौन व्यक्ति कहता है? जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है और उसका पालन करता है, वही व्यक्ति इस तरह बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, वही व्यक्ति इस तरह बोलेगा। कैसे बोलेगा? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं। वो व्यक्ति कौन बोलता है इस तरह? जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता, उसका पालन करता है, उसके मार्ग पे चलता है, वो व्यक्ति किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, वो व्यक्ति के किसी चीज का डर नहीं है। वो स्वयं बोलेगा, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पालन करिए, प्रभु का वचन सुनिए और उसका पालन करिए। आप लोग भी इसी तरह बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जैसे कि संत पौलुस बोलते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया, आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। किस पर छोड़ दे भाई? हाँ, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हमारे बगल में एक रिश्ते में, हमारे घर के सटे हुए मेरे बगल में एक लड़का रिश्तेदारी में आके रहता था। एक लड़का रिश्तेदारी में आके रहता था। देख लो, जब मैं सूत के उड़ता था, जब अपनी छत पर से जब मैं उधर नीचे ताकता था, वो लड़का सीना पकड़ के खोखते हुए निकलता था। एकदम पतला और दुबला, एकदम पतला और दुबला था, एकदम पतला और दुबला था, एकदम पतला, मरने के कगार पर आ गया। देखो, यही है आप लोगों के बीच में, ठीक है, मरने के कगार पर था। टीबी की दवा चल रही है, एकदम मरने का कगार पर था, खोंकता था। जब मैं सुबेरे में उड़ता था तब मैं यही के देखता, कहियो पानी चढ़ता था, तो कहियो का चढ़ता था, तो कोई दवाई लेने की जाता था, न कुछ खाता था न पीता था। ये लड़का, जब मैं छत पर से देखता था, यही लड़का की हम नजर देखता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसी का नजर में देखता था। मेरे भाई मेरे बहनों, देख लो, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जानता था नहीं, मगर जब ये व्यक्ति प्रभु के पास में आया, प्रभु के पास में आया, देख लो, एकदम गरीब परिवार के बच्चा है, दवाई करने की सामर्थ्य नहीं है, ये बेचारा प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आया। प्रभु यीशु मसीह ने वो लड़का की चंगा किया। अब इसमें काम करता है, काम करता है रेलवे में जाकर के नौकरी करता है, रेलवे में नौकरी करता है, रेलवे में जाकर नौकरी करता है।
देख लो, अभी लड़का रेलवे में का नौकरी हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वचन में लिखा है आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया, जब ये बच्चा मेरे पास में आया तो हमें यही वचन हमें याद आया। जब ये बच्चा मेरे पास में आया तो जब इसके मैं समझाने लगा तो मैंने यही कहा, बेटा आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चा ने परमेश्वर के वचन का पालन किया, उनके एक एक वचन का पालन किया और देखो बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया और रेलवे में नौकरी करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों याद करो, आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। हालेलुया, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य हम 20 में पढ़ते हैं। ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं याद रखो। ईसा अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? याद रखो मैं संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ईसा ने अपने शिष्यों से कहते हैं याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जो लोग वचन सुनता उसका पालन करता मेरे भाई मेरे बहनों, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जो वचन सुनता उसका पालन नहीं करता है वो व्यक्ति के डर है। हालेलुया, हालेलुया, जो वचन सुनता उसका पालन करता उनके किसी बात का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ईसा ने अपने शिष्यों से कहते हैं याद रखो मैं संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो सदा हमारे साथ रहने का वादा किया। हालेलुया, हालेलुया, जब तक मैं संसार में रहूंगा वो हमारे साथ रहेगा। मैं जब संसार से अंतिम विदाई लूंगा वो परमेश्वर भी हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं यीशु ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं। हालेलुया। हालेलुया, कभी कभी समस्याओं के देख के घबराने लगते हैं, कभी कभी समस्याओं के देखकर घबराने लगते हैं ना। देख लो, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव पर जा रहे थे तो नाव में क्या हो गया? नाव में तूफान आ गई। नाव में तूफान आ गया, सारे शिष्य लोग डरने लगे। उसी नाव में यीशु बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, उसी नाव में यीशु आराम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, देख लो, जिस नाव में यीशु बैठा है उस नाव डूब सकती है, तो क्यों डर रहा है? जिस नाव में यीशु बैठा है, जिस नाव में यीशु सोया है, उस नाव डूब सकती है, इसलिए मत घबराइएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। सारे शिष्य लोग घबराने लगे। देख लो, तूफान समुद्र में देखकर शिष्य घबराने लगे। नाव तो धीरे धीरे गोता घूमने लगी, डूबने जा रहा है। शिष्य घबराने लगे, यीशु के पास जाते उन्हें जगाते, प्रभु हम डूब रहे हैं, हे प्रभु हम डूब रहे हैं। यीशु ने कहा अल्प विश्वासी डरते क्यों हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रवेश मसीह उठकर समुद्र की लहरों से कहा शांत हो जाओ, और तुरंत समुद्र की लहरें शांत हो गया। शांत हो गया, तुरंत शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया, तो जिस नाव में यीशु बैठे हैं, जिस नाव में यीशु है, वो नाव तो कभी डूब नहीं पाएगी। याद रखना, इसलिए ईसा ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया, 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 यीशु ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, मगर हमारा विश्वास नहीं होता है ना, हमारा विश्वास होता नहीं है ना। थोड़े से तूफान देखेगा तो डरने लगेगा,
ऐसे बात नहीं है। याद रखो, जिस नाव में यीशु बैठे हैं वो नाव कभी डूबने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जिस नाम का आप लोग प्रतिदिन दुहाई देते हैं, उसकी आज्ञा की पालन करते हैं, आप लोग नहीं घबराइएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो वो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं उसका पालन करते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं उसका पालन नहीं करते, वो व्यक्ति डरता हो, व्यक्ति घबराता हो, व्यक्ति चिंतित रहता है। जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है उसका पालन करता है, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। हालेलुया। 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 इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 23 वाक्य हम 1 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कमी। देख लो, स्तोत्रकार क्या कहता है, यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं। तो आप लोगों का चरवाहा कौन है? यीशु। हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, हमें किसी बात का डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो हमें किसी बात की डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, गिलरिया लोगों को अपने भेड़ों की चिंता रहती है कि नहीं? गिलरिया लोगों को अपने भेड़ों की चिंता रहती है कि नहीं? गिलरिया लोग अपने भेड़ों, कितने लोग गिलरिया हैं? कितने लोग गिलरिया हैं? हम भी गिलरिया है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, इस स्तोत्रकार कहता है, यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु मेरा चरवाहा है तो हमें किसी बात की कमी नहीं है। जब प्रभु मेरा चरवाहा है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लाखों विपत्ति आए, लाखों विपत्ति जाए, हमें विपत्ति का डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों डर नहीं है? क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मुझे चराता है, मेरा देखभाल करता है। जैसे गिलरिया अपने भेड़ों का देखभाल करता है, उसी तरह परमेश्वर हमारा देखभाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों देखभाल करता है? क्योंकि मैं उसके वचन सुनता हूँ और उसके वचन के आधार पर चलता हूँ। एक गिलरिया आगे आगे डंडा लेकर चलता है, अपनी लग्गा लेकर चलता है, सारी भेड़ उसी के पीछे 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 चली जाती है कि नहीं? कहीं दूसरा व्यक्ति डंडा लेकर जाए, लग्गा लेकर जाए तो चली जाएगी? अपरिचितों के पीछे नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, सिर्फ गिलरिया के पीछे पीछे जाएगी। तो हमें किसके पीछे पीछे चलना है? हमें यीशु के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसके पीछे पीछे चलना है? हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है और हमें किसी बात के डर नहीं है। क्या गिलरिया अपने भेड़ की रखवाली करता है तो सो जाता है? सो जाता है? गिलरिया सोता है? गिलरिया सोता है? रात दिन उनकी देखभाल करता है। जहां गिलरिया की भेड़ रहती है, गिलरिया वहां सोता है। क्या पता है आप लोगों को, उसके भेड़ की बच्चा के हुड़ार खा जाएगा? खा जाएगा? नहीं खाएगा ना। देख लो, एक थे कुछ छू नहीं पाएगा, क्योंकि गिलरिया रात दिन उसकी रखवाली करता है। इसी तरह परमेश्वर हमारा देखभाल करता है। इस स्तोत्रकार कहता है, यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात का डर नहीं। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कमी। सारे लोगों को जय यीशु।